गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो हमारे डीएल, डीटीएल और टीटीएल अरेंजमेंट होते हैं, जिनसे हम और एंड और नोट जो हमारी संक्रियाएं होती हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एंड गेट के लिए जो हमारी एंड संक्रिया है, इसके लिए हमने डीएल, डीटीएल और टीटीएल अरेंजमेंट को पढ़ा था। ठीक है, जो भी हमारे लॉजिक गेट हैं, इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, परिपथों के द्वारा इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, सर्किट्स के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोगों ने डायोड लॉजिक पढ़ा। डायोड लॉजिक के अंदर हम लोग डायोड के द्वारा एंड संक्रिया को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और डीटीएल अरेंजमेंट के अंदर हम डायोड और ट्रांजिस्टर लॉजिक यूज करते हैं और उससे हमें एंड ऑपरेशन मिलता है। और टीटीएल के अंदर हमारे पास में ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है और उससे हम लोग एंड ऑपरेशन को प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, तो ये तीनों अरेंजमेंट हम लोगों ने एंड गेट के लिए पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग और गेट के लिए डीएल अरेंजमेंट, डीटीएल और टीटीएल अरेंजमेंट को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे जो ये लॉजिक सर्किट बनते हैं, उनसे हम हमारे लॉजिक गेट जो है उनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला है हमारा डीएल अरेंजमेंट। डीएल अरेंजमेंट के अंदर क्या है कि हमारे डायोड होंगे, जितने डायोड हैं उतने हमारे पास में रेजिस्टेंस लगे होंगे और उनसे इनपुट कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डायोड के जो पी टर्मिनल हैं उनको तो हमने अलग अलग रेजिस्टेंस के थ्रू इनपुट से कनेक्ट किया हुआ है, और जो डायोड के एन टर्मिनल्स हैं उन्हें हमने कॉमन कर रखा है, यानी तीनों को हमने एक साथ ले रखा है एन टर्मिनल्स को। और इन एन टर्मिनल्स के साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और उस रेजिस्टेंस के सिरों पर क्या लेते हैं, वी आउटपुट लेते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ग्राउंडेड है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में हम जो ये लॉजिक पढ़ रहे हैं, लॉजिक सर्किट्स, तो ये हम पॉजिटिव लॉजिक अगर पढ़ रहे हैं तो इनके अंदर क्या होता है, V1 का मतलब हाई स्टेट होगी 5 वोल्ट और V0 का मतलब होगा लो स्टेज होगी, लो वोल्ट, यहाँ पर हमारा 0 वोल्ट होगा। ठीक है, और सेम प्रोसेस जैसे हमने एंड गेट के अंदर पढ़ी, वैसे यहाँ पर है कि अगर डायोड का पी टर्मिनल जो है, अगर हमारे पास में क्या है, कोई डायोड है और इसका पी टर्मिनल हाई पे हो और एन टर्मिनल अगर लो पे हो, ठीक है, यहाँ पर हमारा हाई पे हो और ये हमारा लो पे हो, तो जो डायोड होता है वो किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। ठीक है, और डायोड फॉरवर्ड बायस के अंदर एज ए शॉर्ट सर्किट हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में कितना हो गया, ये शॉर्ट सर्किट में। और अगर डायोड के पी टर्मिनल पर लो है और एन टर्मिनल पर हाई है, तो क्या होगा, डायोड रिवर्स बायस्ड होगा और एज ए ओपन सर्किट होगा। ठीक है, क्योंकि डायोड जो है वो हमारी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है, एक दिशीय युक्ति होती है, इसके अंदर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग डीएल अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जब हमारे क्या होंगे, जब सभी निवेश किसमें हो, लो स्टेट के अंदर हो, या पहले हम बात करें कि उच्च अवस्था में हो। ठीक है, उच्च अवस्था में हो, ठीक है, सभी या इनमें से कोई भी एक। ठीक है, सभी निवेश या कोई एक, क्योंकि अगर कोई सा भी होगा तो उसका वाला जो डायोड है वो किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायोड का जो पी टर्मिनल है वो हमारा इनसे कनेक्टेड है, यानी V1, V2, V1 1 हो या V2 हमारा V1 है, हाई पे है, V3 अगर V1 पे है, या तीनों भी 1 पे हैं, तो हमारे पास में क्या होगा कि जो भी 1 स्टेट के अंदर है, तीनों या इनमें से कोई भी, कोई 2 हो सकते हैं, कोई 1 हो सकता है, वो वाला डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। वो डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो उसे हम क्या ले सकते हैं, एज ए ओपन सर्किट। मान लो हमारा ये जो D1 डायोड है, इसे हम D1, D2 और D3, अगर हमारा D1 किस में है, फॉरवर्ड बायस में है, तो बाकी दो तो
क्या हो जाएंगे, अगर ये दोनों जीरो में है तो ये तो अपने क्या हो गए ऑफ स्टेट में, और ये हमारा फॉरवर्ड में है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये हमारा रेजिस्टेंस है वो इस प्रकार लगा है, ये भी ग्राउंडेड है, इधर से ये ग्राउंडेड है ही, यहाँ पर अपने पास में V1 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी आउटपुट के अंदर, ठीक है। आउटपुट के अंदर हमारे पास में वैल्यू मिलती है तो क्या होगा कि अगर ये V1 स्टेट पर है, ठीक है, अगर ये V1 स्टेट पर है तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, आउटपुट पर हमें वैल्यू मिलेगी और V आउटपुट का मान भी हमारा क्या होगा, V आउटपुट का मान भी अपने पास में 1 होगा, ठीक है। तो कोई सा भी अगर 1 स्टेट पर है तो वो डायोड ऑन स्टेट में हो जाएगा, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू हमारे पास में क्या है, ये 1 है, तो यहाँ पर हमें वोल्टता मिलेगी और V आउटपुट की 1 स्टेट होगी, ठीक है। तो ये V आउटपुट हमें 1 स्टेट पर मिलेगा। इसके बाद में अगर हमारे क्या हो, तीनों जीरो हो, ठीक है, तीनों अगर जीरो होंगे, तीनों ही निवेश जो है वो निम्न अवस्था में अगर हैं इनपुट हमारे, तो क्या होगा कि यहाँ से सर्किट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अपने पास में कुछ भी नहीं है आर के सिरों पर अब, ठीक है, यहाँ से ग्राउंडेड है, यहाँ से हमारा सर्किट ओपन हो गया, तो अब हमारा V आउटपुट क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास में जो V आउटपुट है वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में ये 0 हो गया। इसका मतलब कि जब सारे हमारे 0 0 होंगे, तीनों अगर 0 0 हैं तभी क्या होता है, हमें 0 मिलता है, वरना अगर एक भी हमारा 1 के अंदर है, 0 0 1 है या 0 1 0 है, तब हमारे पास में 1 स्टेट हमें मिलती है। तो ये हमारी क्या होती है, और ऑपरेशन होता है, ये और संक्रिया है। तो इस प्रकार डायोड लॉजिक से हम क्या कर सकते हैं, और गेट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं DTL अरेंजमेंट को, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक को। ठीक है, ये RS जो है हमारा सोर्स रेजिस्टेंस है, इसके द्वारा हम लोग यहाँ से कनेक्टेड है। तो जब ये डायोड ऑन अवस्था में होता है तो इस प्रकार है हमारा, जो भी V1 होगा, जैसे 1 है और इसके साथ में अब डायरेक्ट R कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस R जो है, ठीक है। इसका मतलब जो भी इनपुट है वो सारा का सारा इस R पे है अब, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस तो इसी का है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये मेंटेन रखेगा, जिस भी वैल्यू पर ये खुद है वही यहाँ पर R पे होगी। तो जब ये 0 पर होते हैं तो ये R पे 0 होगी, जब ये 1 पे हैं तो R पे भी 1 स्टेट होगी, ठीक है। तो भी आउटपुट 1 मिलता है। अब हम बात करते हैं DTL अरेंजमेंट की। DTL अरेंजमेंट के अंदर क्या होगा, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। DTL का मतलब यहाँ पर ये हमारा है डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक के लिए हमारे पास में क्या होगा, इसी प्रकार का डायग्राम होता है, बस यहाँ पर हम एक ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। तो हमारा जो डायग्राम है वो इस प्रकार हो जाएगा। ये हमारे RS हैं, ये अपने पास में V1 V2 V3, ठीक है। और यहाँ पर जो सेम हमने DL अरेंजमेंट के अंदर बना रखा था, अब यहाँ पर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा हमने पास में ट्रांजिस्टर लगा होता है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर को अब हम यहाँ से
वीसीसी ये हमारा आरई रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास में आरई जो रेजिस्टेंस है इसके टर्मिनल्स पर क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, ठीक है। और इस आर को हम यहां से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में सर्किट होगा डीटीएल अरेंजमेंट का। ये हमारा D1, D2 और D3 डायोड है। V1, V2, V3 अपने इनपुट हो जाएंगे और यहाँ से ये हमारा RE रेजिस्टेंस है और ये अपने पास में R रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, V आउटपुट, और V आउटपुट क्या होगा, A प्लस B प्लस C होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर अपने पास में क्या होता है, ये हमारा DTL अरेंजमेंट है। DTL अरेंजमेंट के अंदर अब हम बात करते हैं कि डायोड जो हमारे किसके अंदर हो। एक बार तो हमारी वैल्यू जो होगी V1, V2, V3 ये हम चेक करेंगे कि लो हो, निवेश सारे जो हो वो निम्न स्तर पर हो या फिर हाई स्टेट पर हो, ठीक है। और इनमें से कोई सा भी एक अगर लो पे होगा या हमारा जो हाई पे होगा तो और के अंदर हमें क्या मिलता है, जब एक भी 1 होता है तो आउटपुट हमारा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वही अगर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि डायोड जो है क्या होगा, अगर पी टर्मिनल हाई पे है, एन लो पर है तो क्या होता है, डायोड फॉरवर्ड बायस के अंदर। और ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है कि ट्रांजिस्टर का जो आधार है अगर किससे हो, हाई पे हो, तब तो क्या होगा, बेस अगर हाई पे है तो ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन के अंदर होगा, ठीक है। वो हमें क्या मिलेगी, सेचुरेशन रीजन की स्टेट मिलेगी। और अगर ट्रांजिस्टर का बेस लो पर है तो वो हमें किसकी स्टेट मिलेगी, कट ऑफ रीजन। और कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब सारे हमारे इनपुट क्या हो, 0 हो। सारे इनपुट अगर 0 होंगे तो यहाँ से डायोड हमारे किस में आ गए, रिवर्स बायस में आ गए। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। डायोड के यहाँ पर भी क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर के आधार पर भी 0 होगा, क्योंकि सारे 0 हैं। तो यहाँ से सर्किट जो होगा रिवर्स बायस हो गया, कोई भी सिग्नल हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। रिवर्स बायस में ये क्या हो गए, ओपन सर्किट, तीनों हमारे पास में 0 है, निम्न पर है। तो यहाँ से ओपन सर्किट हो गए। ट्रांजिस्टर के आधार पर अगर 0 है तो ट्रांजिस्टर किस में आ गया, कट ऑफ रीजन में, ठीक है। जब भी अपना लो स्टेट होगी बेस पर, ठीक है, बेस अगर लो पर होगा तो ट्रांजिस्टर किस में आ जाएगा, कट ऑफ रीजन में। ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन के अंदर ओपन सर्किट होगा। ट्रांजिस्टर ओपन सर्किट है तो यहां से अगर हमारा सर्किट हट गया तो वीसीसी जो हमारी पावर सप्लाई है वहां से कोई भी करंट आरई पर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि यहां से सर्किट एज ए ओपन सर्किट हो गया, यानी ये कलेक्टर करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट अगर है तो आरई के सिरों पर जो हमें वोल्टता हम वी आउटपुट ले रहे हैं वो क्या होगी, V0 होगी। V0 हो गई तो V आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है, निम्न स्तर पर होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि इनमें से कोई सा भी एक 1 पे है या कोई 2 1 पे हैं या तीनों 1 पे हैं, तब क्या होगा, अगर 1 पे है तो वो वाला डायोड ऑन स्टेट में होगा, कंडक्शन की स्टेट में होगा। कंडक्शन की स्टेट में होगा तो यहाँ से हमें इसके बेस पर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा वोल्टेज जो होगा पॉजिटिव होगा, हाई होगा। यहाँ पर अगर ट्रांजिस्टर के बेस पे हाई है तो ट्रांजिस्टर किस में होगा, सेचुरेशन रीजन में होगा। सेचुरेशन रीजन में होगा तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो हम इसको इस तरह से मान सकते हैं कि एक वायर हमारा इस तरह से लगा है, एज ए शॉर्ट सर्किट है, करंट को आसानी से फ्लो होने देगा। तो वीसीसी से हमें क्या मिलेगी, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और आरई के सिरों पर हमें यहाँ पर वोल्टता V1 मिलेगी, ठीक है। अगर कोई भी एक 1 है, 0 1 0 है या तीनों 1 है तो हमारा आउटपुट हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई अपने पास में। और ये हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, और गेट के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, और संक्रिया की प्राप्ति होती है, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ते हैं टीटीएल अरेंजमेंट। इसको लिख लो। सेम प्रोसेस हमारे लिए, अगर बेस हाई पे है तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में तो शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ पर हमें आर ई पर वोल्टेज V1 मिलेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टीटीएल अरेंजमेंट को। टीटीएल अरेंजमेंट जिस प्रकार हमने एंड गेट के अंदर पढ़ा था सेम वैसे ही होगा कि वही अगर ट्रांजिस्टर के बेस पर लो हुई हमारी तो हमारे पास में क्या होता है, ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन के अंदर। ट्रांजिस्टर के बेस पर अगर हमारा हाई वोल्टेज है तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन के अंदर। और यहाँ पर हम लोग जो ट्रांजिस्टर हमने इनपुट देने के लिए किसमें लगाए थे, सीरीज में लगाए थे, किसके अंदर, एंड गेट के अंदर। यहाँ पर हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को पैरेलल के अंदर। टीटीएल अरेंजमेंट, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक व्यवस्था। ठीक है, इसका हमारा डायग्राम होता है दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पर पैरेलल में होंगे। ठीक है, ये हमारा V आउटपुट और ये हमें मिलेगा X इक्वल टू A प्लस B प्लस C के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारे दो ट्रांजिस्टर हैं Q1 और Q2 जहां पर हम लोग यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं, और ये हमारा Q3 है और इसके संग्राहक जो हमारा टर्मिनल है वहां पर हमने V आउटपुट ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास में क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर हमारा लॉजिक है, इसके अंदर दोनों जो ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं वो पैरेलल में है। जो हमारा एंड गेट के अंदर हमने बनाया था उसके अंदर ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में सीरीज में थे। तो सीरीज में जब हमारे पास में होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सीरीज में अगर हमारी जो दो स्विच अगर हैं तो अगर एक ऑफ स्टेट में होता है तो दूसरे में से करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, यानी अगर एक ऑफ में है या एक लो लेवल के अंदर है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, लो में ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हमारे पैरेलल के अंदर है, तो पैरेलल में जब लगे होते हैं तो क्या होता है कि अगर एक ऑफ स्टेट में है तो दूसरा कंडक्शन कर सकता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में स्विचेस की व्यवस्था को देखा था, अगर हमारे इस प्रकार स्विच लगे हैं तो क्या होगा, अगर एक ऑफ स्टेट के अंदर है, एक अगर खुला है दूसरा अगर बंद है, ठीक है, एक ऑन स्टेट में है तो यहां से करंट फ्लो हो सकती है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों पैरेलल में है, तो अगर एक कट ऑफ रीजन के अंदर है तो दूसरा करंट फ्लो कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें, जब दोनों का निवेश जो है वो 0-0 है, दोनों का अगर 0-0 होगा तो ये भी कट ऑफ रीजन में, ये भी कट ऑफ रीजन में, क्योंकि अगर हमारे पास में दोनों 0-0 हुए तो क्या हो जाएगा, दोनों कट ऑफ रीजन के अंदर है, कट ऑफ रीजन में है, तो ट्रांजिस्टर एज ओपन सर्किट होगा। तो यहां से हमारा सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। इसका मतलब Y पर हमें क्या मिलता है, हाई मिलता है वैल्यू। ठीक है, Y पर अगर हमें हाई वैल्यू मिलती है, हाई वोल्टेज अगर हमें मिलता है तो क्या होगा, Y पर हाई है तो Q3 किस स्टेट के अंदर है, Q3 हमारा सेचुरेशन रीजन में होगा। Q3 सेचुरेशन रीजन के अंदर अगर है तो यहां से हमारा सर्किट क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो हम देख सकते हैं कि V आउटपुट वाला हमारा टर्मिनल अब एज ए शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ से ट्रांजिस्टर। तो V आउटपुट जो हमारा डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, अब 0 से। ठीक है, हमारे करंट का जो पाथ होगा वो इस प्रकार होगा और ये अब 0 पर है, यानी V आउटपुट हम कह सकते हैं कि 0 पर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेचुरेशन रीजन के अंदर ही आ गया। तो यहाँ पर जो कलेक्टर वोल्टेज है एक तरीके से हम कहें, क्योंकि जब ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में होता है तो कलेक्टर बेस जंक्शन भी हमारा किस में आ जाता है, फॉरवर्ड के अंदर, और वहां पर वोल्टेज की वैल्यू बहुत ही कम होती है। इसे हम एज ए क्या लेंगे, लो स्टेज लेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में जब होगा तो जो कलेक्टर टर्मिनल का हमारा वोल्टेज आता है वो भी बहुत कम आता है। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक वन स्टेट में है, अगर दोनों में से कोई भी एक वन स्टेट में अगर होगा, हाई में होगा, V1 अगर अपने पास में है तो क्या होगा, अगर दोनों है या कोई भी एक है तो वो ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में होगा। वो ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में होगा तो यहाँ पर अपने पास में Y पर वोल्टता क्या होगी, लो होगी। अगर Y पर लो है तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन के अंदर, ये वाला ट्रांजिस्टर अगर कट ऑफ रीजन में है तो यहाँ से ओपन सर्किट हो जाएगा और ये VCC का पूरा मान हमें यहाँ पर क्या होगा, V आउटपुट होगा। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में V आउटपुट का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। V आउटपुट हमारा V1 पर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सिर्फ जब 0-0 होता है तभी हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है, वरना हमारे पास में क्या रहता है, V आउटपुट 1 रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में और गेट हमें मिलता है। तो ये हमारी और संक्रिया है। ठीक है, और गेट हमें मिल जाएगा, TTL जो हमारा अरेंजमेंट है। अब हम लोग नेंड और नोर को पढ़ते हैं। नेंड और नोर के अंदर क्या है, बस सिंपली जिस तरह से हमने एंड गेट पढ़ा था, एंड के अंदर हमें जो आउटपुट मिल रहा था AB, उसका बार मिलेगा नेंड के अंदर, और जो हमारे पास में नोर है उसमें हमें क्या मिलता है, A+B का बार मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम नेंड और नोर को भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको बना लें एक बार। ठीक है, अब हम लोग नेंड और नोर के डायग्राम बनाते हैं। हमारा जो नेंड गेट का होगा वो इस प्रकार होता है। ठीक है, तो नेंड के अंदर हमारे पास में क्या है कि जो हमारा सर्किट एंड का था, ठीक है, एंड में भी हमारा इसी प्रकार का सर्किट था। डायोड के जो एंड टर्मिनल्स थे वो हमारे यहाँ पर इनपुट, जो हम इनपुट देते हैं उनसे कनेक्टेड थे,
और पी टर्मिनल को हमने कॉमन कर रखा था, तीनों को एक साथ यहाँ आर रेजिस्टेंस से हम कनेक्ट करके वीसीसी के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सेम हमारा सर्किट जो था वो एंड गेट के अंदर था। ठीक है, लेकिन एंड गेट में जो हमारा सर्किट था वहां पर जो हमने वी आउटपुट लिया था, आप लोग देखना कि वी आउटपुट हमने कहा लिया था, इस इमीटर टर्मिनल पर लिया था। ठीक है, इमीटर टर्मिनल पर जब हम आउटपुट लेते हैं हमारा कॉमन कलेक्टर होता है, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या था कि इसके ऊपर था V जो हमारा ई टर्मिनल है। अब जो हमारा आउटपुट है वो हमारा सी टर्मिनल पर है, कलेक्टर पर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉमन इमीटर है हमारा, तो यहाँ पर अब जो हम इनपुट देते हैं उसके अपोजिट, यानी जो एंड के अंदर हमें मिला था उसके अपोजिट हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास में 3 डायोड है, D1, D2 और D3। ठीक है, अगर डायोड किसके अंदर है, रिवर्स बायस में है। डायोड रिवर्स बायस में कब होंगे, जब यहाँ पर 1 1 1 होगा। ठीक है, नेंड का हमारा आउटपुट क्या होता है, नेंड की जो हमारी टेबल बनती है ट्रुथ टेबल, तो उसमें हमें आउटपुट क्या मिलता है नेंड का, एंड के अंदर हमें 0 0 0 1 मिलता है, नेंड में हमें क्या मिलेगा 1 0 0। यानी हमारे पास में जो आउटपुट है उसके अंदर V1 स्टेट हमें कब मिलेगी, जब हमारे इनपुट क्या हो, 0 पर हो। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं, पहले हम इनपुट 0 के लिए चेक कर लेते हैं। जब हमारे इनपुट 0 पर हो तो यहाँ पर अगर 0 होगा तो एन टर्मिनल लो पर है, और पी अगर हाई पे होगा तो ये किसके अंदर होंगे, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, डायोड हमारे किस में है, फॉरवर्ड बायस में। डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में होंगे तो यहाँ का वोल्टेज हमारा क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या होता है कि अगर यहाँ का लो है, वाई अगर हमारा लो पे है, वाई अगर लो पे होगा तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है वो किसके अंदर आ जाता है, कट ऑफ रीजन के अंदर। ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन के अंदर है तो ये सर्किट यहाँ से ओपन हो गया। तो अब जो हमारा वीसीसी है, ठीक है, जो हमारे इस तरह से रेजिस्टेंस लगा है, अब ये और वी आउटपुट हमारे क्या हो गए, यहाँ पर जो वीसीसी इक्वल्स टू V1 था वो हमारा वी आउटपुट पर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारा सर्किट ओपन है। ठीक है, इधर से कोई करंट नहीं जा रही है, ये सर्किट हमारा ओपन है, तो वीसीसी की वैल्यू हमें वी आउटपुट पर V1 मिलती है। यानी जब हमारे सारे इनपुट क्या है, 0 पर है, तो आउटपुट हमारा क्या होगा, V1 होगा। ठीक है, अब हम बात करें कि जब हमारे वैल्यू जो है किस पर हो, 0 0 पर हो। ठीक है, 0 0 हमने चेक कर लिया। अब क्या हो, हाई हो, दोनों में से, तीनों में से कोई भी एक हाई हो या सारे हाई हो, तब क्या होगा, जैसे मान लो हम 1 1 चेक कर रहे हैं। अब डायोड किसके अंदर होंगे, रिवर्स बायस के अंदर होंगे। एन पर हाई है, एन पर अगर हाई होगा तो डायोड किस में आ जाएंगे, रिवर्स बायस में, फर्स्ट बायस से तो होंगे। और डायोड जब रिवर्स बायस में होते हैं तो डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, तो यहां से हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा। तो अब वाई जो है वो हाई पे होगा। ठीक है, अब वाई पर वोल्टेज हमारी पॉजिटिव होगी। वाई पर अगर पॉजिटिव वोल्टेज है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर किसके अंदर आ गया, सेचुरेशन रीजन में। ये ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में है, इसका मतलब ये किसकी तरह हो गया, ओपन सर्किट। तो यहाँ से अब हमारा जो वी आउटपुट है वो डायरेक्ट इस 0 से कनेक्टेड होगा, और यहाँ पर वी आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी अगर कोई सा भी एक 1 हुआ, ठीक है, या तीनों हमारे 1 1 1 है, तब हमारा वी आउटपुट जो है वो 0 रहेगा, वी 0 की स्टेट होगी। तो आप लोग इस तरह से याद रख लें कि जब हम आउटपुट यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, 2 चीजें अपने पास में, एक तो हम आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर टर्मिनल पर हम ले रहे हैं। ठीक है, एक तो हम कलेक्टर टर्मिनल पर ले रहे हैं, और कुछ सर्किट में हम कहा ले रहे हैं आउटपुट को, इमीटर टर्मिनल पर ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार याद रख सकते हैं, 2 कंडीशन है हमारे पास में कि एक तो हमारा आउटपुट यहां पर है, वी आउटपुट कलेक्टर टर्मिनल पर, एक हमारा वी आउटपुट कहां पर है, इमीटर टर्मिनल पर। तो इस कंडीशन के अंदर तो क्या होगा कि जब डायोड कट ऑफ में होगा
तब हमें वी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर डायोड सेचुरेशन में है तो हमारा वी आउटपुट 0 रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन में जब हम कलेक्टर पर ले रहे हैं तब तो क्या होगा, कट ऑफ में है, यानी अगर लो पर है तो आउटपुट भी लो पर ही है। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, ठीक है, कट ऑफ, अच्छा ये अपने पास में कट ऑफ रीजन के अंदर होगा हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर, तब हमें क्या मिलता है, यहाँ पर वी आउटपुट का मान मिलेगा। और जब हमारा ट्रांजिस्टर सेचुरेशन के अंदर होगा तब हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हमारे ट्रांजिस्टर सेचुरेशन के अंदर है तब हमारी वी 0 होगी। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन के अंदर ट्रांजिस्टर अगर सेचुरेशन रीजन में है तो हमारा वी आउटपुट 0 रहेगा, और ट्रांजिस्टर कट ऑफ के अंदर है तो हमारे पास में वी 1 पर रहेगा। ये हमारा जो कॉमन इमिटर है, यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट हो जाएगा, इनपुट के अपोजिट यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर लो है तो आउटपुट में हाई होगा, यहाँ पर हाई है तो आउटपुट में लो होगा। और अगर हम बात करें इस वाले सर्किट की, तो इस वाले के अंदर क्या है, जब ट्रांजिस्टर हमारा कट ऑफ के अंदर है तो यहाँ पर भी वी 0 होगा। ठीक है, अगर ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है तो वी आउटपुट भी वी 0 होगा, और अगर ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में है, ट्रांजिस्टर अगर सेचुरेशन में है तो वी आउटपुट वी 0 पर होगा। ठीक है, वी 1 पर होगा। तो ये तो हमारा ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग ही है। अगर ट्रांजिस्टर पे लो है तो यहाँ पर भी अपना क्या हो गया, आउटपुट भी लो है, ट्रांजिस्टर हाई पे है तो हमारा आउटपुट भी हाई पे होगा। ठीक है, इसमें अपोजिट होगा कॉमन इमिटर वाले में। तो ये हमें किसका मिल गया, नैंड गेट के अंदर हमें इस प्रकार मिलता है कि अपोजिट हो जाएगा, यहाँ से ए बी सी का बार होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम लोग नोर गेट बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग बस ट्रांजिस्टर का इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखें कि ट्रांजिस्टर हमारा इसके अंदर हमने आउटपुट कहाँ ले रखा है। और डायोड के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर n 0 से या लो पर कनेक्टेड है तब तो हमारा डायोड रिवर्स बायस में होगा, और अगर n हमारा डायोड अगर ये n लो पर है तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, और अगर हमारा n हाई पे है तो डायोड इसमें होगा रिवर्स बायस में होगा। ठीक है, तो n के अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान रखें। अब अगर हम टीटीएल अरेंजमेंट नोर गेट के लिए बनाएं तो नोर के अंदर हमारे पास में क्या आता है, वही है जैसा हमने ओर के अंदर बनाया था, बस यहाँ पर आउटपुट अब हम इमिटर टर्मिनल पर ले रहे हैं जिससे कि अपोजिट मिलेगा हमें। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन हमारा वैसे भी इन्वर्टर की तरह होता है। जब हमने ऑसिलेटर पढ़े वहां पे भी हमने कॉमन इमिटर को यूज किया था, जो कि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने पास में क्या है, नोर गेट। नोर गेट के अंदर हमारे पास में क्या होता है, और का हमारा जो आउटपुट होता है 0 1 1 1 होता है, तो नोर का क्या हो जाएगा, नोर का अपने पास में, नोर का यहाँ पर हमें 1 0 0 0 मिलेगा। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो गया, 1 0 0 0 हमें मिलता है नोर के अंदर। तो इसके अंदर अपने पास में जब तीनों 0 हो तो हमारा क्या होगा, नोर के अंदर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और अगर कोई भी एक 1 पे हो या तीनों अगर 1 पे हैं तब हमारे पास में नोर गेट हमें 0 पर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हमारे तीनों 0 पर हो, तीनों 0 पर हो तो क्या हो जाएगा, डायोड ऑफ स्टेट के अंदर होगा। ठीक है, डायोड अगर यहाँ पर ऑफ स्टेट में है तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का लो स्टेट होगी। ठीक है, ये अगर लो स्टेट है तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन के अंदर,
ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन के अंदर है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या रहेगा, V1 रहेगा। ठीक है, ये जो V1 वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर V1 रहेगी, क्योंकि यहाँ से हमारा सर्किट क्या हो गया, कट ऑफ एज ए ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, तो ये हमें V1 की स्टेट मिलती है। और जब हमारा कोई भी डायोड 1 के अंदर है, यानी कंडक्शन कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि कोई सा भी हमारा 1 होगा या तीनों 1 होंगे, कंडक्शन स्टेट के अंदर अगर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू हमारी V1 अगर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हाई होगा तो ये फॉरवर्ड के अंदर, और जो हमारा यहाँ पर है तो फॉरवर्ड के अंदर ये एज ए शॉर्ट सर्किट है। तो इस प्रकार हो गया हमारा ये जो ट्रांजिस्टर का बेस है, अगर ये V1 पर है तो शॉर्ट सर्किट में हमारा एक वायर की तरह ही तो होता है, तो ये अगर V1 पर है तो यहाँ पर भी V1 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर तीनों हाई हैं तब भी हाई होगा, कोई सा एक हाई हुआ तब भी यहाँ पर हाई होगा, क्योंकि बाकी के अगर लो पर हैं तो वो हट जाएंगे और ये हमारा हाई पे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास में ट्रांजिस्टर हाई स्टेट पे है, तो ट्रांजिस्टर किसमें चला जाएगा, सेचुरेशन रीजन के अंदर। ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन के अंदर तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी हर बार अब हमें 0 मिलेगा अगर यहाँ पर इनपुट जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये हमें A प्लस B प्लस C का बार मिलता है। सिर्फ 1 कब होगा, जब ये तीनों 0 पर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें नोर संक्रिया प्राप्त होती है। इसी प्रकार आप लोग नैंड नोर जो भी हमारे हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको बना लें। ठीक है, तो जो भी आपकी अरेंजमेंट थे हमारे पास में DL, DTL और TTL अरेंजमेंट, इनसे हम लोग जो भी हमारे लॉजिक सर्किट्स हैं, लॉजिक गेट जो है उनको प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा रेजिस्टेंस को भी यूज करते हैं हम, RTL भी होता है हमारा रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर भी, तो उसके अंदर हम लोग रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे अरेंजमेंट होंगे जिनसे हम इन संक्रियाओं को प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं।